बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 3 टॉपिक का नेम है अडेप्टेशन टू लैंड हैबिटेट। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये जो अडेप्टेशन हम जो पढ़ेंगे वो ब्रायोफाइट्स की अडेप्टेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अडेप्टेशंस होती क्या हैं। तो ये चेंजेस होती हैं जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ, और ये चेंजेस ऑर्गेनिजम्स को फिट बनाती हैं एनवायरनमेंट में रहने के लिए। तो ये जो चेंजेस जो आती हैं ऑर्गेनिज्म में वो ज़्यादातर उनके रिप्रोडक्शन में और उनके स्ट्रक्चर में आती हैं। यही रीज़न है कि एनिमल्स जो कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं, जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, जहाँ पोलर एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ आइस है, उनकी जो स्किन है वो थिक होती है, जो कि उनको कोल्ड रीजन का जो एनवायरनमेंट है उसको बेयर करने में, बर्दाश्त करने में हेल्प करती है। और ये जो थिक स्किन है ये पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ इनके अंदर थिक से थिक होती गई है, और नाउ ये अपनी थिक स्किन की वजह से पोलर एरियाज़ में रह सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो ऑर्गेनिजम्स जो हॉट एरियाज़ में रहते हैं, वार्म एरियाज़ में रहते हैं, गर्म इलाकों में रहते हैं, उनकी स्किन जो है वो थिक नहीं है, थिन होती है, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट कर सकें। तो इस तरह की जो चेंजेस आई हैं स्ट्रक्चर में और रिप्रोडक्शन में, इन चेंजेस को अडेप्टेशंस जो है ना, अडेप्टेशंस कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स भी के अंदर भी अडेप्टेशंस आई हैं, चेंजेस आई हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर, और ताकि वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट या लैंड एनवायरनमेंट के अंदर रह सकें। तो हम वही अडेप्टेशंस देखेंगे कि वो कौन सी अडेप्टेशन है जो ब्रायोफाइट अपने अंदर लेके आया है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने के लिए। सबसे पहली जो अडेप्टेशन है कॉम्पैक्ट बॉडी। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है क्लोजली पैक्ड। तो ब्रायोफाइट जो है इनकी जो प्लांट मल्टी सेलुलर जो प्लांट बॉडी है वो कॉम्पैक्ट है, यानी इनके अंदर जो सेल्स हैं, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है। इसका बेनिफिट ये है कि इनका जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। वो सरफेस एरिया जो एक्सपोज हो रहा है ड्राई लैंड कंडीशंस को, वो सरफेस एरिया इनका रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू द क्लोजली पैक्ड बॉडी। तो सरफेस एरिया रिड्यूस होने की वजह से ये अपने वाटर को कंजर्व करते हैं, वाटर लॉस कम होता है, और इस तरह वाटर जो है ना वो कंजर्व रहता है, रिटेन रहता है इनकी बॉडी के अंदर। फर्दर इनके अंदर इनकी बॉडी को कवर किया हुआ है क्यूटिकल ने। क्यूटिकल एक लेयर है जो क्यूटन की लेयर है, क्यूटन लिपिड है, तो उसकी लेयर ने इसकी प्लांट बॉडी को कवर किया हुआ है, और इस क्यूटिकल की वजह से जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है एवेपोरेशन की वजह से वो कम होता है। तो ये पहली अडेप्टेशन है जो ब्रायोफाइट अपने अंदर लेके आए हैं। एक तो इनकी मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी कम्पैक्ट है, क्लोजली पैक्ड है, जिसकी वजह से इनका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है और कम से कम एक्सपोज होता है ड्राई लैंड कंडीशंस को, और इस तरह ये अपने अंदर वाटर को सेव करते हैं, वाटर को बाहर जाने से रोकते हैं। जितना सरफेस एरिया कम एक्सपोज होगा उतना ही कम लॉस ऑफ वाटर होगा। फर्दर इनकी प्लांट बॉडी को कवर किया हुआ है क्यूटिकल ने, जो कि लिपिड की लेयर है, वैक्स की लेयर है, जो कि वाटर के लॉस को एवेपोरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है उसको फर्दर मज़ीद उसको कम करती है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ब्रायोफाइट का, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट। ये जो है ये इसकी अपर एपिडर्मिस है, यानी अपर सरफेस है। ये वो सरफेस है जो एक्सपोज हो रही है अपर एनवायरनमेंट को। तो ये अपर सरफेस है, इनकी अपर एपिडर्मिस है, इसके अंदर ये स्टोमेटा मौजूद है। उसके बाद ये इनके अंदर एक ख़ास चैम्बर्स हैं, स्पेशल चैम्बर्स हैं, और इन चैम्बर्स के अंदर ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ मौजूद हैं।
ये इनकी कॉम्पैक्ट बॉडी है, यू कैन सी कि सेल्स जो है ना वो क्लोजली पैक्ड हैं और कम से कम सेल जो है ना वो एक्सपोज हो रहे हैं बाहर के जो ड्राई कंडीशंस हैं उनको। इस तरह वाटर लॉस जो है ना वो कम होता है और क्यूटिकल ने इनकी बॉडी को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, जिससे फर्दर वाटर लॉस कम होता है। ये इनकी लोअर एपिडर्मिस है, लोअर सरफेस है और यहाँ से नीचे लोअर सरफेस से ये राइजाइड्स जो है ना वो निकल रहे हैं जो इनको फिक्स करते हैं, अटैच करते हैं सॉइल के साथ। तो ये स्टोमेटा इनकी अपर सरफेस में क्यों है? बिकॉज इनके जो हैबिटेट है वो वेट है, वाटर जो है ना वो सप्लाई इनको ज़्यादा है, तो इसलिए जो प्लांट्स वेट एनवायरनमेंट में रहते हैं उनमें स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस में होते हैं। तो इनका हैबिटेट भी वेट है, वेट प्लेसेस है, तो इनके स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस में मौजूद है। ये स्पेशल चैम्बर्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज हैं और ये कॉम्पैक्ट बॉडी है। सेकंड एडेप्टेशन है स्पेशल चैम्बर्स। तो इनके जो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज वो सेल हैं जो फोटोसिंथेसिस जिनके अंदर हो रही है, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है जो फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज किसके अंदर है? स्पेशल चैम्बर्स के अंदर है। और इसका फायदा क्या है? इसका ये क्यों स्पेशल चैम्बर्स के अंदर जो है ये दो पर्पस के लिए है। एक तो ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं एयर से विदाउट लूजिंग मच वाटर के लॉस के बगैर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं इन स्पेशल चैम्बर्स की वजह से ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज। और दूसरा लाइट भी इनको मिलती है, इन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज को लाइट भी मिलती है, लाइट का रोल है फोटोसिंथेसिस में। तो अगर हम इसकी डायग्राम में देखें तो यू कैन इजीली जज कि स्टोमेटा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस चैम्बर में जो है ना वो आ सकती है, मगर वाटर लॉस जो है ना वो इस एक स्टोमेटा के ज़रिए कम से कम होगा। तो इस तरह वाटर लॉस कम हो रहा है और अब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 ज़्यादा हो रही है। और दूसरा लाइट जो अपर सरफेस पे ये मौजूद हैं, ये जो स्पेशल चैम्बर्स जो हैं ये अपर सरफेस पे हैं, इसलिए डायरेक्टली लाइट इनके ऊपर पड़ती है। तो ये सेकंड एडेप्टेशन है जो है ना स्पेशल चैम्बर्स जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज जो है ना वो मौजूद है। थर्ड एडेप्टेशन है, थर्ड जो चेंज अपने अंदर जो लेके आए हैं दैट इज राइजाइड्स। राइजाइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। रूट लाइक हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जाइलम इनके अंदर नहीं है, जिस तरह रूट के अंदर जाइलम होती है और एक फ्लोएम होता है, वैसे जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर नहीं होते। बाकी इनके जो फंक्शन है वो रूट जैसे हैं, इसलिए इनको रूट लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो राइजाइड्स एक खास किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जो इनके अंदर मौजूद हैं, इनकी लोअर सरफेस पे मौजूद हैं और ये वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। और दूसरा ब्रायोफाइट्स को, प्लांट्स को ये फिक्स करते हैं। एंकरेज का मतलब है फिक्स करना सॉइल के साथ। तो ये इनके दो रोल हैं राइजाइड्स के। फोर्थ एडेप्टेशन, फोर्थ जो चेंज है वो हेट्रोगैमी है। हेट्रो मीन डिफरेंट, गैमीट्स। तो हेट्रोगैमी जो है वो प्रोडक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स को कहते हैं। तो वो दो डिफरेंट गैमीट्स, एक एग है और दूसरा जो है वो स्पर्म है। एग जो है वो नॉन मोटाइल है, इसके अंदर फूड होती है, और स्पर्म्स जो है वो मोटाइल होते हैं। तो ये एक और जो है ना वो एडेप्टेशन इनके अंदर है। नेक्स्ट एडेप्टेशन जो है वो सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स का क्या काम होता है? ये इनके अंदर जो है ना वो गैमीट्स बनते हैं और ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये गैमीट को प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। और ये जो सेक्स ऑर्गन है ये खास किस्म के एक स्पेशल मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स हैं। एक का नाम एंथ्रीडिया है, ये प्लूरल है, और सिंगुलर है इसका एंथ्रीडियम। इसी तरह आर्किगोनिया इज प्लूरल एंड सिंगुलर इज आर्किगोनियम। तो ये दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं और इनके ये गैमीट्स बनाते हैं। एंथ्रीडिया मेल ऑर्गन है, ये स्पर्म्स बनाता है, और आर्किगोनिया फीमेल ऑर्गन है, ये एग बनाती है और प्रोटेक्शन भी जो है ना ये प्रोवाइड कर रहे हैं गैमीट्स को।
नेक्स्ट जो अडेप्टेशन है वो एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है ना वो अर्ली डेवलपमेंटल जो फॉर्म होती है उसको एम्ब्रियो कहते हैं, अर्ली डेवलपमेंटल फॉर्म। इनका जो एम्ब्रियो है वो मल्टी सेलुलर होता है और ये एम्ब्रियो जो है ना वो बनता भी है, रिटेन मौजूद होता है, प्रोटेक्शन इसको मिलती है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको आर्किगोनियम कहते हैं। तो एम्ब्रियो जो है वो अपनी डेवलपमेंट के दौरान जो है ना वो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर रहता है, बनता भी इसके अंदर ही है, रहता भी इसके अंदर है और प्रोटेक्शन भी इसको यही जो है ना फीमेल पार्ट प्रोवाइड करता है जिसका नाम आर्किगोनियम है। लास्ट एडेप्टेशन है इनका लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल हमने पहले भी इनका जो है ना वो पढ़ा है ब्रायोफाइट का। तो उनका लाइफ साइकिल जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, जो स्पोर प्रोड्यूस करने वाला जो पार्ट है ब्रायोफाइट का, या जो स्पोर प्रोड्यूस करने वाली जो जनरेशन है जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं, वो गमीटोफाइट बनाती है। और गमीटोफाइट जो है वो गैमीट्स प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, गैमीट प्रोड्यूसिंग पार्ट है ब्रायोफाइट का। ये गैमीट्स बनाता है और गैमीट्स जो है ना वो स्पोरोफाइट में डेवलप होते हैं, स्पोरोफाइट बनाते हैं। तो स्पोरोफाइट गमीटोफाइट बना रही है और गमीटोफाइट स्पोरोफाइट को बना रहा है। इस तरह के जो लाइफ साइकिल है इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो उनमें एबिलिटी आती है कि वो इस लाइफ साइकिल की वजह से प्लांट्स के अंदर एबिलिटी आती है कि वो प्रोड्यूस करते हैं और टेस्ट करते हैं बेस्ट जेनेटिक कम्बिनेशन। तो इस लाइफ साइकिल की वजह से प्लांट्स के अंदर हर बार जब ये लाइफ साइकिल चलेगा प्लांट के अंदर, पहले से जो प्लांट की जो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी इस लाइफ साइकिल की वजह से, उसमें जो जेनेटिक जो कम्बिनेशन होगा वो पेरेंट्स से डिफरेंट होगा और फिर उसमें से उस जनरेशन में से वही सरवाइव करेगा जिसका जेनेटिक कम्बिनेशन बेस्ट होगा। जो बेस्ट नहीं होगा वो ख़त्म होते जाएंगे और जो नए प्लांट्स बनेंगे इस लाइफ साइकिल के थ्रू, जो न्यू ब्रायोफाइट्स बनेंगे, जिनमें बेस्ट जेनेटिक कम्बिनेशन होगा वो सरवाइव करेंगे। तो इस तरह ये लाइफ साइकिल के थ्रू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और टेस्ट करते हैं बेस्ट जेनेटिक कम्बिनेशन को। तो इस बेस्ट जेनेटिक कम्बिनेशन की वजह से इनके अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं जो इनको वर्सटाइल टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में रहने के लिए फिट बनाती हैं। वर्सटाइल का मतलब होता है एवरी टाइप, यानी हर तरह की जो टेरेस्ट्रियल यानी लैंड की जो कंडीशंस हैं उसमें सर्वाइवल के लिए, उसमें रहने के लिए इनको जो है ना ये फिट बनाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि जेनेटिक कम्बिनेशन, बेस्ट जेनेटिक कम्बिनेशन की वजह से इनके अंदर डेवलप होती है। तो ये लास्ट पॉइंट है लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। स्पोरोफाइट कन्वर्ट इनटू गमीटोफाइट, गमीटोफाइट कन्वर्ट इनटू स्पोरोफाइट एंड दिस साइकिल इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस ये है कि ये इस प्लांट जो है वो उसके अंदर एबिलिटी लेके आता है कि वो इस साइकिल के थ्रू बेस्ट जेनेटिक कम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है और टेस्ट करता है ताकि वो हर तरह के टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में सर्वाइव कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट लैंड अडेप्टेशंस इन ब्रायोफाइट। अल्लाह हाफिज।